नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती की। ठीक है, अंतिम एक महीने में आप कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हो, क्योंकि आप पहले से जो है तैयारी कर रहे होंगे पशु परिचर की, नहीं भी करे तो भी जो है जीके वगैरह आपने कभी तो पढ़ रखा ही है। ठीक है, तो अंतिम एक महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, और गणित विज्ञान को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, क्योंकि इसके ये मान के चलो 40 क्वेश्चन तो आएंगे ही, दोनों के मिला के आपके 40 क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आएंगे। और लेवल भले ही आपके जो है सिलेबस फिक्स कर दिया गणित विज्ञान का, लेकिन आरएसएस भी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। और अगर जो है आपका सिलेबस में से भी क्वेश्चन आए तो आप सीटी 12th लेवल के पेपर अभी देख चुके हो कि विज्ञान गणित किस लेवल की आ रही है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसी वीडियो में हम संभावित कट ऑफ की। वैसे कट ऑफ एग्जाम से पहले बताना मुश्किल होता है, लेकिन एक सेफ स्कोर बताएंगे जिसमें मतलब पेपर का लेवल कुछ भी रहे, लेकिन आप इस नंबर से ऊपर जाने के बाद में जो है सिलेक्शन पा सकते हो। ये जो है हम सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम गणित विज्ञान की चर्चा करते हैं। तो देखो, आरएसएस भी बोर्ड है, उसका जो हम देख सकते हो आप क्वेश्चन का लेवल जो है कहीं भी चला जाता है। भले ही आपकी जो पशु परिचर भर्ती है वो 10th लेवल है, उससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। अधीनस्थ बोर्ड अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। गणित में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, क्योंकि आप सीटी के एग्जाम में देख चुके कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है। सेम विज्ञान के साथ यही कहानी है। अब एक इनको पढ़े कहां से, तो देखो एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़नी है, साथ में जो है चैनल जीवा स्टडी को भी आप सब्सक्राइब कर दें। मैं जो है 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं फिलहाल, और मैंने 3 जो है गवर्नमेंट जॉब क्लियर की है, और आरएसएस भी बोर्ड से भी मैंने 3rd ग्रेड साइंस मैथ में फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो मैं आपको आज शाम से गणित और विज्ञान की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। अब मैं देखो, हम संभावित कट ऑफ की बात करें उससे पहले मैं आपको गणित के एक क्वेश्चन का डेमो दे देता हूं कि किस हिसाब से मैं आपको जो है क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार जरूर देखें, वो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे कि ऐसे करवाया जाएगा तो मैं समझ में आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन को। ये देखो, एक क्वेश्चन आया था सीटी में आपके, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज जो है सिलेबस में है पशु परिचर के। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 6,690 एवं 6 वर्ष पश्चात ये 10,035 हो जाती है, तो मूल जमा राशि क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है किस हिसाब से जो है, इनके कॉन्सेप्ट जरूर होते हैं, लेकिन जो अपन कंपटीशन होता है ना, उसमें कॉन्सेप्ट कोई मायने नहीं रखता। उसमें मायने रखता है आपका कि जिंदा या मुर्दा उत्तर आना चाहिए। ठीक है, उत्तर आपका आना चाहिए, वो चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है। ठीक है, ये एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो इसका उत्तर आना चाहिए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो 3 वर्ष में क्या हो रहा है, इतने पैसे हो रहे हैं। 6 वर्ष में कितने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। ठीक है, डबल ट्रिपल चौबल ये कुछ नहीं दिया हुआ अपने को, बात ये दिया हुआ है कि 3 वर्ष में कोई चक्रवर्ती ब्याज में इतने रुपए हो रहे हैं और 6 वर्ष में इतने हो रहे हैं, तो मूल जो राशि है वो क्या होगी। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर 4 वर्ष होंगे तो यहाँ 8 वर्ष होंगे, यानी कि पहला वर्ष दूसरे से डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो छोटी राशि होती है ना उसको 2 बार गुणा कर लेते हैं। जैसे 6,690, इसको वापस 6,000 जो है 690 से गुणा करो, और जो बड़ी राशि है उसका भाग दे दो। इसमें कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें कंपटीशन की तो वहां जल्दी से जल्दी उत्तर निकालना। तो छोटी राशि को 2 बार गुणा कर दिया और बड़ी राशि का भाग दे दिया। अब देखो, 5 के पहाड़े में 6 आता है 1 बार, बचा 1, 16 आता है 3 बार, बचा 1, और फिर आता है 19 आता है आपका जो है 5 के पहाड़े में 3 बार, और बचा कितने 4, 40 आता है 8 बार। तो ये इतनी बार कट गया, और ये 5 के पहाड़े से 2, 0, 3 आता नहीं है तो वापस 0, 35 आता है 7 बार, तो ये कट गया 2007 बार। अब देखो 3 के पहाड़े में आ रही है 6 बार, 18 बचे 2, 20, वापस 6 बार बचे 2, 27 कितनी बार, 9 बार, तो 669 हो गया। ये भी क्या आ रहा है, वापस जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है 4 बार, बचा 1, 13, 13 वापस 4 बार, बचा 1, 18, 6 बार। ठीक है, अब देखो इससे ये पूरा पूरा कट रहा है 169, 1 बार और 0 का 0, तो कितना हो गया, 10 बार कट गया, तो 446 10 से गुणा होगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 4,460। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से मैं आपको एचसीएफ, एलसीएम, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, हर चीज की ट्रिक बताऊंगा। आज हम एचसीएफ एलसीएम से जो है स्टार्ट करेंगे, थ्योरी टाइप से स्टार्ट करेंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि 10 महत्वपूर्ण जो ट्रिक है ना, 10 महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो आपकी एचसीएफ एलसीएम में काम आती है, उन 10 ट्रिक के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता। तो वो 10 ट्रिक जो है हम वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है, सभी चीजें ट्रिक के साथ बताई जाएगी। ये आपका कोई 12वीं 10वीं का पेपर नहीं है कि पूरा डिटेल से बताया जाए, आपको एकदम ट्रिक के साथ बताई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ की। देखो ठीक है, गणित का हम देख लिया, मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरे पर ही डिपेंडेंट रहे। आप जो है गणित के लिए किसी भी जो है आरएस अग्रवाल है या कोई भी बुक है, उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। क्या करते रहें,
प्रैक्टिस जरूर करते रहें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गणित विज्ञान के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और अगर आपने अच्छे से कर ली, 40 क्वेश्चन भी आते हैं और अगर आप 30 के आसपास भी पहुंच गए तो बहुत लीड में होंगे आप, ठीक है। फिर बात आती है विज्ञान की, तो विज्ञान आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहें और साथ में जो है प्रैक्टिस आपको जीवा स्टडी पर जो है क्लासेज में मिलती रहेगी एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। मैथ जो है डिटेल से कराएंगे जिसमें ट्रिक्स जानेंगे, और जो विज्ञान है वो हम क्या करेंगे, जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब बात आती है संभावित स्कोर की या संभावित कट ऑफ की। ये देखो, वैसे तो कट ऑफ हम बताना पहले अच्छा भी नहीं होता और नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्योंकि कट ऑफ जो है पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है, लेकिन कट ऑफ नहीं बता रहे अपन बता रहे हैं एक सेफ स्कोर। सेफ स्कोर का मतलब हो गया कि इससे ऊपर जो है आपके चांस बिल्कुल बन सकते हैं। तो देखो, पेपर इजी आए या हार्ड आए या एवरेज आए, आपको पता है ये अधीनस्थ बोर्ड है और यहाँ पर जो है ये राजस्थान की एक प्रकार से जो पशु परिचर है वो सबसे बड़ी भर्ती है। बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें फिल हुए हैं, तो इतने ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं और तैयारी भी लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो इसमें आप एक सेफ स्कोर मान के चलो 65%, ठीक है। 65% को आपको पार करना है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से अलग अलग कर ले। बात हम जनरल की करें तो 65% अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 65% का मतलब क्या हो गया कि 100 क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, ये मान लो कुल मिला के, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं, 66-67% होते हैं 100 क्वेश्चन, तो ये जो है आपको 100 क्वेश्चन से ऊपर जाना है। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, इसलिए आप इतना तो मान के चले, मिनिमम तो है आपको इतना टारगेट रखना ही है, ठीक है। पेपर का लेवल हाई चला जाता है तो ये कट ऑफ हो सकती है 100 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चन की तरफ आ जाए, और थोड़ा इजी आ जाए तो ये हो सकता है कि आपकी 103-4 या तक चली जाए। तो कुल मिला के जो 95 से 104 क्वेश्चन की रेंज है वो आपकी अच्छी रह सकती है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 95 से 104 का टारगेट रखने का मतलब यह है कि इतने की तैयारी थोड़ी करनी है आपको तैयारी करनी है मैक्सिमम की। यानी कि आप अगर 110 ला सके तो उसकी तैयारी करो, अगर आप 120 तक भी जा सके तो उसकी तैयारी करो, अगर 120 भी ऊपर जा सको तो उसकी तैयारी करो। मतलब तैयारी अगर हम जो है 150 पूरी की करेंगे ना, तब जाके अपने जो है 110 के आसपास बचते हैं। ये तो आप भी मानते हो, ऐसा तो है नहीं कि जितनी तैयारी की उतने ही नंबर आ जाते हैं। तैयारी तो आप 150 के मानकर करोगे तभी तो आपके 110 बनेंगे। लेकिन एक सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं कि 95 से 104 क्वेश्चन जनरल में जो है एक पार स्कोर होने के फुल चांस रहेंगे, अगर पेपर का लेवल जो है सामान्य रहता है या फिर जो है सामान्य से थोड़ा सा एवरेज से ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। इतनी कट ऑफ तो आराम से ही जाएगी। ये कट ऑफ हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संभावित स्कोर है कि इससे ऊपर जो है आप रेस में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? रेस में, यानी सिलेक्शन की दौड़ यहां से ही प्रारंभ होगी। हो सकता है वो 95 पर रुक जाए, हो सकता है वो 104 तक भी पहुंच जाए, लेकिन इससे जो है ऊपर जो जाना, मतलब एक एक कदम पर जाए, मतलब 104 से 105 पर जाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, उससे ऊपर जाना और मुश्किल होगा। मतलब कट ऑफ यहीं पर ही कुछ रहेगी। कुल मिला के 65% के से लेकर 68% के बीच में ही कट ऑफ कहीं ना कहीं घूमेगी। तो इतना स्कोर आप कोशिश करो कि आए। और मैथ का मैंने डेमो दे दिया है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज शाम को ही जो है एचसीएफ एलसीएम की ट्रिक्स के साथ, अब आपको लग रहे होंगे एचसीएफ एलसीएम तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये आरएसएस बोर्ड है और आरएसएस बोर्ड इतना इजी नहीं पूछेगा। तो आप उस लेवल को टच कर सके, इसके लिए 10 ट्रिक्स आएगी आपके सामने एचसीएफ एलसीएम की, और वो आपको जो है चैनल पर जीवा स्टडी पर मिलेगी। हर चीज ट्रिक्स के साथ बताई जाएगी। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। पशु परिचर की 1 महीने अच्छे से अच्छे तैयारी हम स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में हम रीट की क्लासेस भी चलाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट रीट वाला है वो भी जरूर आप जुड़ सकते हो। तो कुल मिला के संभावित एक स्कोर आप 95 से 104 तो बनाने ही है आपको, और ज्यादा से ज्यादा बना सको वो अच्छी बात है। गणित विज्ञान के 40 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो, आप इतने क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। और सेफ स्कोर बता चुका, तो अंतिम 1 महीने अच्छे से तैयारी करो। देखो, तैयारी अगर आप अच्छे से करोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। मैंने खुद ने 3 एग्जाम क्लियर किए, तो मैं आपको जो है बता सकता हूं कि कैसे। वैसे तो देखो, आपको जगह जगह भागना नहीं चाहिए। आपने अगर पशु परिचर को टारगेट रखना था तो पहले से ही रखना था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ये पशु परिचर में राजस्थान जीके का पार्ट अच्छा है, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं तो चलती रहती है। राजस्थान जीके तो आप पढ़ते ही रहते हो, तो आपकी तैयारी अच्छी है। बस बाद विज्ञान गणित पर आकर रुकती है और एक पार्ट बी पर रुकती है। पार्ट बी भी जो है एक प्रकार से जो है थोड़ा सा कम हो गया। 45 क्वेश्चन तो इसके आने नहीं है, लगभग हो सकता है 30 से कम क्वेश्चन ही आए पार्ट बी से, क्योंकि अभी पार्ट बी को ए में ही विलय कर दिया गया है। तो कुल मिला के आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। एक बार मेरे कहने पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।